कैमरा उस पर एक्शन ले। सुप्रीम कोर्ट अगर बाय रास्त नोटिस ले रहा तो इन अदालत का नोटिस दे और कार्रवाई करे, लेकिन इसका एक जनरल ऑर्डर दे देना कि कोई टॉक शो नहीं होगा, इस जनरल ऑर्डर के ऊपर आप क्या कहते हैं बतौर कोर्ट रिपोर्टर? मेरा ख्याल है कि अदालत का ये इस तरह का इख्तियार नहीं है। पहली बात तो ये कि अगर हम देखें तो इस केस की नौयत देखें, ये एपलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर एक समाअत हो रही है कि नैब ने एक अपील दाखिल किया आइन के आर्टिकल 185 के तहत। अब उसमें अदालत ने उस मुकदमे के मेरिट्स और देख करके अपना फैसला देना और जो भी लॉ अप्लाई होगा। अब यहाँ पे ये भी देखना है कि क्या अपील की इस स्टेज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी मेरिट्स के ऊपर जा सकती है या नहीं जा सकती है। ये भी एक बड़ी टेक्निकल सी चीज है, चाहे जाके कि वो तो उसी केस के अंदर रहते हुए उन्होंने वो देखना, तो फैक्ट्स को देख के अभी तक और फिर उसके ऊपर क्या लॉ अप्लाई होता है वो होगी बात। बहरहाल अब तक जितनी भी अरसा हो गया सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हुए या अदालतों को, इस तरह का कोई गैगिंग ऑर्डर मेरा ख्याल है कि मैंने नहीं देखा, क्योंकि बहुत सारे मुकदमात आते रहे। अगर आपको याद हो वकला तहरीक में उस वक्त के चीफ जस्टिस के खिलाफ जब रेफरेंस जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से दाखिल किया गया था, तो उस रेफरेंस के और उस रेफरेंस के दाखिल किए जाने के ऊपर मीडिया के अंदर बेतहाशा टॉक शोज होते थे। उसके जो मुज़मिरात हैं और जो कुछ दाखिल किया हुआ था उसके ऊपर बैठ के बातचीत होती थी। उस वक्त कभी किसी की तरफ से भी, यानी कि इवन इमरजेंसी नाफिज थी, वैसे पाबंदियां लगी, मगर वैसे पाबंदियां लगी, लेकिन जब मामला केस के अंदर था, मतलब एक आईनी और कानूनी तरीके से कभी नहीं लगी, गैर कानूनी लगती रही, गैर कानूनी लगती रही। और फिर दूसरी बात यह कि अदालत या तो जैसे कि अभी इरफान कादिर साहब ने भी कहा, बिल्कुल ठीक है कि कुछ पैरामीटर्स हैं कि आप किसी अंडर ट्रायल मुल्जिम को मुजरिम बना करके पेंट या पेश नहीं कर सकते। मीडिया के अंदर जैसे कि और ये ट्रेंड है रेप केसेस के अंदर है, एक्यूज का उसकी मर्जी के बगैर चेहरा नहीं आप दिखा सकते, उसका बयान आप जारी नहीं कर सकते, तो मीडिया के अपने एथिक्स हैं। लेकिन